अरे देवर जी, इतना टेंशन मत लो, देवरानी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही है, कुछ नहीं होगा। भाभी जी, मैं कैसे मीनू की चिंता ना करूं भाभी जी। मीनू तो सही है ना, मेरा बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना भाभी जी। सब कुछ सही होगा ना भाभी जी, मेरा बच्चा तो ठीक होगा ना। सर मैम मैम, आपकी बीबी को बच्चा नहीं, एक सांप पैदा हुआ है। मीनू के हस्बैंड और जेठानी सांप को देखकर दंग रह जाते हैं। बेटी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? हाँ, तेरी देवरानी माँ बनने वाली है। तेरी शादी के तो 10 साल हो गए, तूने अभी तक मुझे खुशखबरी सुनाया ही नहीं। और तेरी देवरानी की 1 साल ही हुई है, वो प्रेग्नेंट हो गई, और तू इतनी खुश भी है, और तूने अभी मुझे तक बताया भी नहीं कि तेरी देवरानी प्रेग्नेंट है। अब तो तेरे ससुराल में तेरा मान जान कम हो जाएगा। ये देख बेटी, अभी से इसका ये हाल है, जब बच्चा हो जाएगा तो जाने पता नहीं क्या करेगी। ये महारानी की तरह लेटी हुई है, और तू है कि पूरे दिन नौकरानी की तरह खटती रहती है। तू देवरानी है इसकी या जेठानी है? ये माँ को भी न जाने क्या हो गया है जो इतनी जल्दी रहती है मेरी देवरानी से। अरे देवरानी का बच्चा हो रहा है तो क्या होगा, मेरा भी तो बच्चा है, मैं भी उसको अपने बच्चे जैसे प्यार करूँगी। माँ तू यहाँ भी आ गई मुझे मेरी देवरानी के खिलाफ भड़काने के लिए। माँ एक बात कान खोल कर सुन ले, तू मुझे चाहे जितना भी भड़का ले, लेकिन तू मेरी देवरानी के खिलाफ नहीं भड़का सकती। अरे भाभी, छोटी वाली भाभी की तबीयत कैसी है? कब होगा उनका बच्चा? अरे ननद जी, बस यही महीना चल रहा है, कभी भी खुशखबरी तुम सुन सकती हो। और हाँ, मिठाई खाने जरूर आना तुम। अचानक मीनू को दर्द उठ जाता है और लोग उसको हॉस्पिटल लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी देवरानी को तो कुछ नहीं होगा ना? बच्चा और देवरानी मेरे ठीक तो होंगे ना? बचा लीजिएगा उन्हें डॉक्टर साहब। अरे मैडम, आप चिंता मत कीजिए, बच्चा और औरत दोनों मस्त हैं, दोनों अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। भाभी जी, मीनू को बच्चे की जगह पे सांप कैसे पैदा हो गया? देवा जी, आप यहीं रुकिए देवरानी के पास, मैं अभी आती हूँ। मैडम जी देखिए, आपने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब आप मुझे मेरा जितने की बात हुई थी, मेरा पैसा 1 लाख तुरंत दे दीजिए। अगर हॉस्पिटल में ये बात किसी को पता चल जाएगी तो मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको बोली हूँ ना, मैं आपका पैसा दे दूंगी काम हो जाने के बाद, तो आप चिंता मत कीजिए। और थोड़ा धीरे बोलिए, नहीं तो मेरी बेटी सुन लेगी तो मुझे अपने घर से निकाल देगी। बुढ़िया की बेटी पीछे खड़ी होकर सब सुन लेती है। माँ, तुमने ये क्या किया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुमने इतनी नीच हरकत की है। बताओ मुझे तो। और ये डॉक्टर, तुमने ऐसे एक डॉक्टर होकर तुमने ये किया है? तुम्हें डॉक्टर सब भगवान का रूप देते हैं। तुमने बताओ, तुमने ये किया है एक औरत के साथ मिलकर। मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर कर रहूँगी, तुम दोनों को सबक सिखा के ही रहूँगी। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैंने तो इस औरत ने जो बोला मैंने तो बिल्कुल वही किया है। बुढ़िया की बेटी अपनी माँ और उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले करवा देती है। मीनू को एक लड़का पैदा हुआ रहता है, वो अपने बच्चे को लेकर घर चले जाते हैं सभी।